प्रार्थना केवल कुछ शब्दों का महज प्रयोग ही नहीं, परंतु उससे बढ़कर प्रार्थना में आराधना या श्रद्धा, पश्चाताप, धन्यवाद और निवेदन है, जहां पर एक व्यक्ति परमेश्वर से खुले मन के साथ, दीन भाव के साथ और सच्चाई के साथ अपनी आवश्यकताओं को रखता हो। जीवित परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, प्रेमी और पावन नाम में आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। भजन संहिता 18 और उसके 6वीं आयत को हम पढ़ेंगे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। जिस प्रकार हम सुनते आए हैं, यह दाऊद का भजन जो मुक्ति गान है, जो विजय का गीत है, जिन परिस्थितियों में रहते हुए भी वह विजय को अनुभव कर रहा है, और उस विजय के गीत में दूसरा भाग होकर हम 4 से 6 तक इस बात को पहचान रहे थे या सुन रहे थे कि खतरों में परमेश्वर को पुकारना या परमेश्वर की ओर ताकना, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातें करना, उसके महत्व को हम देख रहे थे और उसके उस श्रेष्ठता को पहचानने की कोशिश हम कर रहे हैं। प्रार्थना के विषय में हम पिछले दिन जो अध्ययन कर रहे थे, उसी विषय की ओर मैं आज फिर जाना चाहता हूं, जहां पर हमने इस बात को देखा फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 6वीं आयत में, जब परमेश्वर का दास कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। पिछले बार निवेदन शब्द के उस महत्व को हम पहचानने की कोशिश कर रहे थे। यहां पर दूसरा शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वह है प्रार्थना, और प्रार्थना जो है वो एक सामान्य शब्द है जो सामान्य रूप से हम प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां पर श्रद्धा या आराधना की बात है, धन्यवाद के विषय है, जहां पर हम पश्चाताप करते हैं हमारे पापों से, हमारे कमजोरियों को प्रभु के सामने मानते हैं और हमारे निवेदन को हम परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। ये सब बातों को मिलाकर हम प्रार्थना शब्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यह शब्द जो है वह परमेश्वर से बात करने के उस महत्व को दर्शाता है। प्रार्थना शब्द के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो यह शब्द प्रार्थना के लिए कई जगह इस्तेमाल किया गया है। जिस प्रकार हम इफिसियों की पत्री उसके 6वें अध्याय के 18वीं आयत में हम पढ़ते हैं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। वहां पर भी परमेश्वर से बात करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग है, प्रार्थना, जागते रहना, विनती, लगातार विनती, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग है। वहां पर प्रार्थना करने के विषय में कहा गया है आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करना। महज शब्दों का इस्तेमाल नहीं, परंतु हमारे हृदय से निकलने वाली जो आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उस आत्मा में होकर प्रार्थना को करना। और इसलिए प्रार्थना के महत्व के विषय में हम थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री उसके 5वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसके 17वीं आयत में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, हमेशा प्रार्थना में लगे रहना इस बात को दर्शाता है कि हमारा जो संचार है परमेश्वर के साथ वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, और परमेश्वर से लगातार उस संबंध को बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हम उसी विषय को जो हम जब यहूदा की पत्री में आते हैं
उसके 20वीं आयत में, उसके आखिरी भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। तो प्रार्थना जो है वो हमारे मुंह से निकलने वाले कुछ शब्दों का प्रयोग ही नहीं, परंतु हमारी आहें जो है हम भरते हैं, वह परमेश्वर के सम्मुख पूरे अर्थ और समझ के साथ पहुंचाई जाती है। आज सवाल यह है कि हम परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं या नहीं। दाऊद के जीवन में उसने उस महत्व को समझा था। बातें करना, परमेश्वर से बातें करना, उस विषय को परमेश्वर के सामने, जो बातें उसके मन के अंदर है, रखना, वह उसने सीखा था। मेरे प्यारों, क्या हम परमेश्वर से बात करने वालों में हैं? हम परमेश्वर से बात करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को रखते हैं, परमेश्वर उसके लिए हमारी मदद और सहायता करे। भजन लिखने वाला कहता है, मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, अपने परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर मेरा है, इस बात की समझ, और उस परमेश्वर से मैं कुछ भी कह सकता हूं, वह बात की समझ। परमेश्वर उसके लिए हमारे जीवन में वह अनुग्रह दे कि इस समझ के साथ हम अपने मसीही जीवन को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर इस वचन को आशीषित करके दे। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। मसीह में आपका शालू भैया।